देखो पिछले क्लास मैक्सिमा एंड मिनिमा स्टार्ट हो गया था हम लोग का। एक बार मैं चाहता हूं कि वापस से थ्योरी वापस देख लें हम लोग। इस वाले पेज से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हर फंक्शन का क्या होगा बताओ, इक्वेशन और साथ में ग्राफ। हर फंक्शन का क्या होगा, इक्वेशन और साथ में ग्राफ, पहला चीज। दूसरा चीज कि मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा का क्या था, कि किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ आप इस टाइप का ऑब्जर्व करते हो कि एक पॉइंट पर वो कोई एक वैल्यू मतलब अटेन कर रहा है और आसपास उसका जो वैल्यूज है क्या हो रहा है, कंपेयर टू बीच वाला वैल्यू कम हो जा रहा है, तो इस बीच वाले वैल्यू को आप क्या बोलोगे कि ये इसका लोकल मैक्सिमा है। जिस एक्स के वैल्यू पे ये ऑकर करेगा उसको क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिम। क्लियर मेरे ख्याल में। सिमिलरली अगर आपका ग्राफ सपोज करो कि इस टाइप का है जहां पर बीच में एक जगह वैल्यू आ रहा है और उसके आसपास यू विल फाइंड की वैल्यूज क्या है कि धीरे से इंक्रीज हो जा रहा है, इस वाले वैल्यू को क्या बोला जाएगा, लोकल मिनिमा। जिस पॉइंट पे वो ऑकर करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है मेरे ख्याल में। एक सेकेंड रुको, ठीक है रिज्यूम कर रहे हैं। तो लोकल मिनिमा का मीनिंग वगैरह समझ में आ गया। फिर इसके बाद में था कि मैक्सिमा और मिनिमा का जो वैल्यूज है आपका फाइनली, मतलब फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है या फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है उसको आप इन कॉमन क्या बुला सकते हो, एक्सट्रीमम वैल्यूज। फिर उसके बाद में था मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि देखो किसी एक पॉइंट पर अगर वैल्यू इतना बड़ा हो जाए कि उसके आजू बाजू वाला वैल्यू उसके कंपैरिजन में कम होने लगे तो इसको बोला जाता है लोकल मैक्सिमम। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू ऐसा हो जाए कि आसपास वाला वैल्यू से कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होने लग जाए तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमम। और पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और बाकी ऐसा पॉइंट्स भी होता है x1 जैसा या x3 जैसा, जिसपे ये विल फाइंड कि x1 के अगर आप लेफ्ट में जाते हो तो फंक्शन का वैल्यू ऑटोमेटिकली कंपेयर टू दिस वैल्यू कम हो जाएगा, या राइट में अगर आप जाते हो तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। या मान लो कि x3 के लेफ्ट राइट में अगर आप ट्रेवल करते हो तो लेफ्ट जाने से वैल्यू क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, और राइट जाने से वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसा किसी भी पॉइंट के आसपास अगर आपको बिहेवियर दिखाई दे कि एक तरफ वैल्यू कम हो रहा है और दूसरी तरफ वैल्यू क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, तो उस टाइप के बिहेवियर को हम सिंपल नॉर्मल बिहेवियर मान के चलते हैं। ठीक है, इसको ना तो लोकल मैक्सिमा बोलना है और ना ही इसको लोकल मिनिमा बोलना है। अब आप देखेंगे कि एक बहुत ही स्पेशल टाइप का फिगर ऐसा बनता है, ठीक है ना। इसमें भी क्या है कि इस पॉइंट के लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो वैल्यू आपके बढ़ रहा है, और राइट में अगर आप जाएंगे तो क्या हो रहा है, वैल्यू आपके घट रहा है। यहाँ पर सेकंड ग्राफ में आप देखो कि लेफ्ट में आने से वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और राइट में आने से वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन सिंपल पॉइंट्स का एक और प्रॉपर्टी है कि सिंपल पॉइंट्स वाले मतलब क्या है कि ग्राफ के ऊपर में अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा। आए बात समझ, चाहे इस पे बनाओगे तो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा, इस पे बनाओगे तो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई ऐसा पॉइंट है जिसके आगे पीछे वैल्यू बढ़ रहा है, कम रहा है, ये सपोज करो कि कम रहा है, बढ़ रहा है, बट उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट आपका कैसा होने लग जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस टाइप के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है मेरे ख्याल में। इसके बाद हमने देखा था कि ये सारा तो हो गया डेफिनेशन। उसके अलावा एक डेफिनेशन और था कि स्टेशनरी पॉइंट, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टर्निंग पॉइंट्स। इसका दो डेफिनेशन था। एक डेफिनेशन ऐसा था कि ग्राफ के ऊपर में कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पे बनने वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में क्या हो जाए, पैरेलल, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। और थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इन सारे फोटोज को नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमा वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा ये वाला, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। फिर साथ में आप देखोगे कि मिनिमा वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो भी पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने के वजह से मैक्सिमा वाले पॉइंट पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 0 या dy dx इक्वल्स टू 0, मिनिमा वाले पॉइंट पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 0 यानी कि dy dx इक्वल्स टू 0, और इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 0 या फिर dy dx इक्वल्स टू 0। तो स्टेशनरी पॉइंट का एक डेफिनेशन तो ये है कि द पॉइंट्स और वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f dash x is equals to 0 या dy dx is equals to 0 are called stationary points या फिर turning points। and by observation we can see कि point of maxima के टाइम पर भी ऐसा होगा, point of minima के टाइम पर भी ऐसा होगा, और point of inflection के टाइम पर भी ऐसा होगा। therefore we can say कि स्टेशनरी पॉइंट का एक और डेफिनेशन मन में सोच के आप चलो कि कोई भी पॉइंट अगर लोकल मैक्सिमा का है, लोकल मिनिमा का है, या इन्फ्लेक्शन का है, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हो, स्टेशनरी पॉइंट या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, सॉरी स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके बाद में था कि ये सारा का सारा तो हो गया डेफिनेशन। फिर हम बात कर रहे थे कि टेंजेंट का बिहेवियर कैसा हो, ठीक है ना। तो अगर आप लोकल मैक्सिमा वाले सिचुएशन को ऑब्जर्व करोगे तो जिस पॉइंट पर वो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है वहां बनने वाला टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके लेफ्ट वाला टेंजेंट इज एट एंगल
लेस देन 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस और उसके राइट वाली पॉइंट पे टेंजेंट इज एट एंगल मोर देन 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, जिसको हम यहाँ रियलाइज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि अगर मैक्सिमा का सिचुएशन हो रहा होगा ना, तो लेफ्ट वाले टेंजेंट का स्लोप उस मोमेंट क्या रहा होगा, पॉजिटिव, राइट वाले टेंजेंट का स्लोप क्या रहा होगा, नेगेटिव, और उस पॉइंट में जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप कितना रहा होगा, 0। तो अगर dy dx का आंसर किसी पॉइंट के लेफ्ट राइट में पहली प्लस हो, फिर 0 हो और फिर क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो वो पॉइंट टेक्निकली किसका पॉइंट हो जाएगा बताओ, लोकल मैक्सिमा का। सिमिलरली मिनिमा वाला सिचुएशन ऑब्जर्व करोगे तो लेफ्ट वाला जो टेंजेंट है दैट यू विल फाइंड कि इट एज इज एट एंगल मोर देन 90 डिग्री, राइट वाला जो टेंजेंट है दैट इज एट एंगल लेस देन 90 डिग्री, और पॉइंट में जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसीलिए लेफ्ट वाले टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा इस केस में, नेगेटिव, राइट वाले का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका क्या हो जाएगा, 0। इन्फ्लेक्शन वाले में अगर ऑब्जर्व करोगे तो दो बात हो सकता है कि या तो दोनों टेंजेंट मतलब लेफ्ट राइट दोनों टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन 90 डिग्री, यानी कि दोनों का स्लोप इंडिविजुअली पॉजिटिव, और या फिर दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मोर देन 90 डिग्री, उस केस में दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इन सारे बातों से एक कंक्लूजन का चार्ट हमने बनाया था ये वाला, कि अगर कभी भी एफ डैश एक्स का वैल्यू किसी एक पॉइंट के आजू बाजू में इस वाले पैटर्न में चेंज हो रहा होगा कि पहले नेगेटिव बनेगा लेफ्ट में, फिर 0 बनेगा और फिर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो वो पॉइंट हम क्या कंक्लूड करेंगे किसका पॉइंट होगा, मिनिमा का। सिमिलरली किसी पॉइंट के लेफ्ट में अगर dy dx का आंसर है पॉजिटिव, पॉइंट पे आंसर है 0 और पॉइंट के बाद राइट में आंसर कितना है, नेगेटिव, तो आप कंक्लूड करोगे कि वो किसका पॉइंट होगा बताओ, लोकल मैक्सिमा का। और लेफ्ट राइट में बिहेवियर अगर ऐसा है कि नेगेटिव फिर 0 फिर नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, उस केस में क्या कंक्लूड करें, पॉइंट कैसा है आपका, इन्फ्लेक्शन का। तो ये हमारा पैरामीटर्स था जज करने के लिए। बाकी हाउ टू अप्रोच भी एक मैंने लिखवाया था आपको, और इस कंक्लूजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी देखेंगे कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। लेकिन ये जो कंक्लूजन का चार्ट है आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो मैक्सिमा मिनिमा का, तो ये प्रोटोकॉल रहेगा जो आपको मान के चलना है। सबसे पहला स्टेप आपके लिए क्या होगा कि जो भी फंक्शन आपका है उसको आप लिखिए और लिख के उसको मार्क क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में dy dx फाइंड कीजिए। dy dx फाइंड करने के अंदर अगले स्टेप में dy dx इक्वल्स टू क्या डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए। 0 क्यों डाल रहे हो, ताकि आपको पॉइंट्स पता चल जाए कि कौन कौन से पॉइंट पे मान लो कि मैक्सिमा या मिनिमा या इन्फ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, वो सारा का सारा पॉइंट आपको मिल जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते थे बताओ, स्टेशनरी पॉइंट्स। और स्टेशनरी पॉइंट्स का प्रॉपर्टी क्या था कि उस पॉइंट पे dy dx का आंसर हमेशा क्या होगा, 0। इसीलिए हमने जानबूझ के dy dx का आंसर क्या रख दिया, 0। फिर ये एक इक्वेशन होगा अपने आप में, इसको सॉल्व करने के अंदर आपको एक सा कुछ वैल्यू मिलेगा। अब वो जो वैल्यूज आपको मिलेगा उन वैल्यूज पे आप समझो कि लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। क्या होगा ये आपको पहले से पता नहीं रहेगा, वो चीज जज करने के लिए आपको ये वाला चार्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसको भी मैंने आगे के पॉइंट्स पे लिख दिया, देखो कि पहले dy dx इक्वल्स टू 0 डालो, और 0 डालने के अंदर जो भी स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट आपको यहाँ से मिलता है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप dy dx के लिए क्या प्रिपेयर करोगे बताओ, साइन चार्ट। साइन चार्ट कैसे प्रिपेयर करोगे, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सिखाया हुआ वो चीज कि साइन चार्ट कैसे प्रिपेयर होता है। फिर साइन चार्ट में आप किसी भी स्टेशनरी पॉइंट के लेफ्ट राइट में फंक्शन के dy dx का बिहेवियर देख के यू विल कंक्लूड बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, कि पॉइंट आपका मैक्सिमा का है कि पॉइंट आपका मिनिमा का है। और एक बार जब आपको पता चल जाए कि पॉइंट आपका मैक्सिमा का है कि पॉइंट आपका मिनिमा का है, उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर से वो पॉइंट कहाँ डालना होगा, इक्वेशन 1 यानी कि मेन फंक्शन के अंदर। और लास्ट क्लास जाते जाते एक सवाल हम लोगों ने कर लिया था इसके ऊपर में, देखो जैसे ये वाला कि फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, आल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो फर्स्ट स्टेप वाज कि जो भी फंक्शन उसको क्या मार्क किए थे हम लोग, इक्वेशन 1। फिर क्या निकाला था, dy dx। फिर हमने क्या किया था कि स्टेशनरी पॉइंट के लिए इक्वल टू 0, सॉल्व करने पे 2 आंसर आया। अब इन दोनों में से ये तो मेरे को पता है कि मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है और इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, लेकिन कौन से पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या होगा वो मेरे को शुरू में नहीं पता। वो पता करने के लिए हमको करना क्या पड़ा कि dy dx का फैक्टराइजेशन करके हमने साइन चार्ट प्रिपेयर की, और साइन चार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट्स को ही एंटरटेन करेंगे। बाकी अगर कोई और भी पॉइंट यहाँ से निकलता है क्रिटिकल पॉइंट के नाम पे, तो उसको आपको इग्नोर मारना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट्स पे ही फोकस करना। तो स्टेशनरी पॉइंट्स पे फोकस करके इस वाले एक्सप्रेशन का साइन चार्ट आप जब बना लेते हैं, तो जैसे ये वाला पॉइंट इसके लेफ्ट में आप देखिए कि dy dx का ही बिहेवियर है ये वाला, क्योंकि उसी का साइन चार्ट है ये वाला। तो पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या है कि इस पॉइंट के लेफ्ट में dy dx का आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव आने का मीनिंग क्या है कि इसके राइट साइड में dy dx का बिहेवियर कैसा रहेगा, नेगेटिव। फिर इस पॉइंट के लेफ्ट में एक तरीके से नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मीनिंग या इंटरप्रिटेशन क्या है कि 2 के लेफ्ट में dy dx का आंसर कैसा रहेगा, नेगेटिव, और 2 के राइट में dy dx का आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव।
अब आप अगर वो कंक्लूजन वाले चार्ट के हिसाब से काम करते हैं तो यू विल फाइंड कि -2/3 के लेफ्ट राइट में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मतलब पहली पॉजिटिव इस पॉइंट पे आके हो जाएगा 0 और यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे फिर अपने कॉमन सेंस से सोचना है कि ये किसका सिचुएशन, ये मैक्सिमा का सिचुएशन। तो हम बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर मैं 2 को देखूं तो 2 के लेफ्ट में dy/dx का बिहेवियर कैसा है, नेगेटिव, और राइट में जाते जाते बिहेवियर कैसा हो गया उसका पॉजिटिव। तो इससे मैं कंक्लूड क्या करूंगा कि ये किसका पॉइंट है, मेरे लिए लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। और फिर से वो मैक्सिमम और मिनिमम अगर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे फंक्शन में उन पॉइंट्स को रेस्पेक्टिवली बिठाना होगा, और बिठाने के अंदर जो भी आंसर आएगा वो मेरा रेस्पेक्टिव मिनिमम या रेस्पेक्टिव क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्लियर मेरे ख्याल में। अब क्या है कि इसी आइडिया को कंटिन्यू करते हुए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये देखो ये 2 नंबर साथ साथ में कर लेते हैं, आप लोग भी लिखते जाना, कुछ डाउट हो तो पूछना। सबसे पहले y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर में -3/4 x⁴ -8x³ -45/2 x² और +105। सबसे पहले क्या निकालना चाहिए आप लोगों को, dy/dx। तो dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3/4 इंटू मेरे ख्याल में 4x³, फिर -8 इंटू आई थिंक 3x², फिर यहां पर -45/2 इंटू 2x, और 105 का तो 0 हो जाएगा। तो 4 गया, यहाँ पर 2 गया मेरे ख्याल में। यहां से आपको मिलेगा -3x³, फिर 8 इंटू 3 -24 x², और 45 का तो कोई पार्टनर है नहीं, -45x। ये आपके dy/dx का आंसर। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, हाँ कॉमन भी ले सकते हैं। तो dy/dx इक्वल्स टू कैसा दिखेगा बताओ, -3x अंदर क्या आ जाएगा, x इंटू बोलो x² प्लस 8x और बताओ +50। ये आपका एक्सप्रेशन। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप dy/dx को 0 डालोगे तो लिखो फॉर SP मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स, dy/dx इज इक्वल्स टू आप डाल दो 0। तो यहां से आपको मिलेगा -3x इंटू इट वॉज x² प्लस 8x और प्लस शायद 15 था ना, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां से -3x और अंदर वाले पार्ट में मिडिल टर्म, तो इंटू करने पे 15 ऐड करने पे 8 क्या हो जाएगा, x+3 और x+5, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से जब आप सारे फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करोगे तो एक बार मिलेगा -3x इक्वल्स टू 0, एक बार मिलेगा x+3 इक्वल्स टू 0, और एक बार मिलेगा x+5 इक्वल्स टू 0। यहां से यू विल गेट x इक्वल्स टू 0, यहां से यू शैल गेट x इक्वल्स टू -3, और यहां से यू शैल गेट x इक्वल्स टू -5। क्लियर मेरे ख्याल में। तो 3 स्टेशनरी पॉइंट मिला आपको, क्या क्या स्टेशनरी पॉइंट्स, x इक्वल्स टू बोलो 0, -3, और क्या -5। अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट आपको, साइन चार्ट किसका, dy/dx का। तो साइन चार्ट बनाने के लिए पहले वही है कि आप एक ऐसा लाइन बना लोगे -∞ +∞, और पॉइंट्स इस पर प्लॉट करोगे ये वाला प्रॉपर ऑर्डर में, तो मेरे ख्याल में -5 -3 और 0। और सिंस आप dy/dx का साइन चार्ट बना रहे हो तो राइट dy/dx इज इक्वल्स टू फैक्टराइज फॉर्म वाला ही लेना आप, हाँ। तो इट विल बी -3x इंटू x+3 इंटू मेरे ख्याल में x+5। ये आपका dy/dx का एक्सप्रेशन है, और नीचे आपके पास में नंबर लाइन तोड़ा हो। अब अलग अलग हिस्से में से एक पॉइंट उठाओ, जैसे -5 के लेफ्ट से अगर कोई पॉइंट उठाते तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू -10, और -10 अगर इसमें डाल देते हो तो आई थिंक ये वाला नेगेटिवली बिहेव करेगा, नेगेटिवली, और ये भी नेगेटिवली, तो 3 माइनस साइन है, तो यहाँ आ जाएगा अल्टीमेटली माइनस। गलत बोल दिया क्या, अच्छा हाँ इसमें एक माइनस एक्स्ट्रा भी है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, -5 से -3 के बीच का नंबर बताओ, -4। तो ये वाला अभी भी पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, और ये वाला फिर से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली ये एक नेगेटिव रह जाएगा आपके पास। फिर -3 से 0 के बीच का पॉइंट उठाओ, -2। थोड़ा ध्यान से सोचना, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, और इस बार ये वाला भी पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल ये पॉजिटिव होगी। 0 के बियॉन्ड को एक पॉइंट सोचो, 5 या 10, मतलब बड़ा नंबर ले लो। तो 10 डालने से कि पहला वाला क्या रहेगा आपका नेगेटिव, सेकंड वाला क्या रहेगा पॉजिटिव, और थर्ड वाला फिर से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली इट विल बी नेगेटिव। ये आपके dy/dx का साइन चार्ट है। ठीक है,
अब थोड़ा ध्यान से देखो एक बार, -5 के लेफ्ट राइट में आप इमेजिन करो कि चेंज कैसे हो रहा है dy dx। लेफ्ट में पॉजिटिव है और राइट में क्या हो गया, वो नेगेटिव। तो इस टाइप के सिचुएशन को आप किसका बोलते थे, मैक्सिमा का। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल्स टू -5 इज पॉइंट ऑफ लोकल, मेरे ख्याल में मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, -3 के आसपास का चेंज देखो आप, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो वो किसका हो जाएगा बताओ, x इक्वल्स टू -3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। और लास्ट 0 किसका पॉइंट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो x इक्वल्स टू 0 विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। देखो यहां तक अगर सारा क्लियर है तो बताओ आगे बढ़े। फिर इससे आइडेंटिफाई हो गया हम लोग को कि कौन सा पॉइंट का कैरेक्टर कैसा है, और उसके बाद में फर्दर एक बार देखो कि पूछा गया था, ऑल द पॉइंट्स ही मांगा है इसमें, तो यही आंसर है हमारा। और इनकेस अगर आप सपोज करो कि आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी मांगता, तो जो भी आपकी एक्स का आंसर आ रखा है उसको उठा के आप फंक्शन में डाल देते, सॉल्व कर दे, आपका आंसर आया था। इस क्वेश्चन में लेकिन लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं मांगा है आपसे, आपसे सिर्फ पॉइंट मांगा है कि कहां पे मैक्सिमा ऑकर करेगा और कहां पर मिनिमा ऑकर करेगा। बोलो। हाँ, 2 पॉइंट पे मैं आपको उस पर भी थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। यहां तक ठीक है, सब कुछ समझ में आया अच्छे से। अब आप एक चीज देखो कि लास्ट क्लास तो हम काफी छोटा छोटा बात कर रहे थे, आज थोड़ा बड़ा बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ। आप कभी ये मत सोचना कि एक फंक्शन के पास में एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा हो सकता। सोचो, ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता। और इसमें यदि आप सपोज करो कि इसको देखना ध्यान से, यहां से लेके यहां तक अगर आप स्टडी करना चाहते, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन के अंदर में, यहां से लेके यहां तक के पोर्शन के अंदर में आई थिंक एक बार लोकल मैक्सिमा यहां होकर करेगा, एक बार लोकल मैक्सिमा यहां होकर करेगा, और एक बार लोकल मैक्सिमा यहां होकर करेगा। लोकल मिनिमा का अगर हम बात करें तो एक बार लोकल मिनिमा यहां होकर करेगा, एक बार लोकल मिनिमा यहां होकर करेगा। तो एक क्वेश्चन का डिपेंड करता है कि आप कौन से इंटरवल को नोटिस कर रहे हैं, और एक ही क्वेश्चन के पास में मल्टीपल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा या मल्टीपल नंबर ऑफ लोकल मिनिमा हो सकता है, ठीक है। आया समझ? तो ये चीज जो है वो इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है कि क्यों 2 पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, कि ग्राफ तो आपका कितना भी मतलब फ्लक्चुएट हो सकता है। क्लियर मेरे ख्याल? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो इसमें बोल रहा है कि शो दैट द फंक्शन दिस हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसका मैक्सिमम मिनिमा होगा ही नहीं, ये आपको शो करना है। तो आप कॉमन प्रोसेस से आगे बढ़ो। y इज इक्वल्स टू आपके पास में है f ऑफ x इक्वल्स टू 4x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7। dy dx करो इसका, तो dy dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। कुछ कॉमन ले सकते हो, 12 तो नहीं 3 ले सकते हो शायद, तो क्या बचेगा बताओ, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपका dy dx। अगले स्टेप में dy dx इक्वल्स टू क्या डालोगे आप, 0। ऊपर लिख दो फॉर sp, ठीक है। dy dx का एक्सप्रेशन है आपका ये वाला, तो आई थिंक 3 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज 3 टाइम्स ऑफ, इसमें देखो इंटू करने पे 36 ऐड करने पे 12, तो मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा, 6 और 6 ही होगा शायद। ये थोड़ा सा होल स्क्वायर जैसा भी तो लग रहा है, ये 2x का होल स्क्वायर, ये 3 का होल स्क्वायर, और बीच वाला भी एडजस्टेड लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आप डायरेक्टली 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ही सोच सकते, इसमें मिडिल टर्म नहीं चाहिए होगा, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? अब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो x का एक ही आंसर आएगा, कितना आएगा बताओ, 3/2। चलेगा ये चीज? तो इससे आपकी x का वैल्यू 3/2 आ गया। ये क्या है आपकी लैंग्वेज में, ये स्टेशनरी पॉइंट है आपको। अब इसका कैरेक्टर जज करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, साइन चार्ट। किसका, dy dx का। तो dy dx इज इक्वल्स टू फैक्टराइज फॉर्म में क्या आ रहा था बताओ, 3 इंटू आई थिंक 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, स्टेशनरी पॉइंट एक ही आया आपके पास में, कितना, 3/2, ठीक है। और अब आपको dy dx का साइन चार्ट प्रिपेयर करना है। 3/2 से लेफ्ट का कोई एक नंबर बताओ,
3/2 खुद 1.5 है, तो आप 1 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। ठीक है, मान लो कि 0 से ही सोच लेते हैं, सोचना इजी होगा। तो 0 डालोगे तो 2x पूरा ही साफ, -3 बचा आपके पास में, स्क्वायर करने पे कितना आएगा 9, पॉजिटिव हो जाएगा शायद। तो इस तरफ क्या आ रहा है बताओ, पॉजिटिव। और 3/2 के राइट साइड का भी एक नंबर बताओ, 10। 10 डालोगे तो 2 × 10 20, 20 - 3 का वैल्यू 17, स्क्वायर करने पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा। तो उधर भी क्या हो रहा है बताओ, पॉजिटिव। अब आप सोचो कि 3/2 जो आपका स्टेशनरी पॉइंट है, उसके लेफ्ट राइट में dy/dx कैसे बिहेव कर रहा है। इधर भी पॉजिटिव, फिर इस पे तो 0 बन जाएगा, डालोगे तो ये 0 आ जाएगा, और उधर जाने से भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो हमारे उस चार्ट के हिसाब से 3/2 किसका पॉइंट हुआ, इन्फ्लेक्शन का। और इन्फ्लेक्शन होने का मतलब वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया बात सोचो, लिखूं क्लियरली 3/2 is a point of 3/2 is a point of inflection। 3/2 is a point of inflection। ठीक है, डन मेरे ख्याल में। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन दिस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। ठीक है, डिस्टिंग्विश मतलब वही बताना आपको कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा वगैरह वगैरह। ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। y इक्वल्स टू वी हैव बीन गिवन एज 3x to the power 4 माइनस 8x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर। यहां से dy/dx आपका क्या हो जाएगा सोचो, मेरे ख्याल में 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर और प्लस शायद से 12x, कॉमन ले सकते हो कुछ, 12x क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सही कह रहा हूं क्या, ठीक ही लग रहा है। अच्छा, अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपका, फॉर SP dy/dx इक्वल्स टू क्या 0। अब यहां से dy/dx आपका क्या था, आई थिंक 12x होल्डिंग इनटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 12x, फिर से ध्यान से अगर इसको नोटिस करते हो तो x -1 का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर 12x इक्वल्स टू 0 या फिर x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पे यहां से x इक्वल्स टू 0 और यहां से x इक्वल्स टू कितना 1। ये 0 और 1 क्या है आपका, इस पे थोड़ा सा आप लोग रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करो, नहीं तो फिर आगे जाके याद नहीं रहेगा। ये क्या है बताओ, स्टेशनरी पॉइंट। अगला स्टेप क्या है आप, साइन चार्ट। किसका साइन चार्ट, dy/dx। तो dy/dx का पहले फैक्टराइज फॉर्मेट लिखूं, तो dy/dx इक्वल्स टू इट वाज 12x इंटू x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन चार्ट में -∞ प्लस ∞, दो स्टेशनरी पॉइंट है आपके पास में, 0 और 1। ठीक है मेरे ख्याल में। अभी 0 के लेफ्ट का एक पॉइंट बताओ, करो सब लोग पार्टिसिपेट करो, 0 के लेफ्ट का पॉइंट बताओ, -1 ले लो। -1 जब आप इसमें डालोगे तो एक बार इमेजिन करो कि 12 इंटू -1 क्या हो जाए, नेगेटिव। ठीक है, और -1 का आंसर कितना रहेगा, -2, लेकिन स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है और इस पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ आपका आंसर कैसा रहेगा, नेगेटिव। ध्यान से देखते जाना। 0 से 1 के बीच का एक नंबर बताओ, 0.5। 0.5 लोगे तो इसका बिहेवियर पॉजिटिव, 0.5 -1 तो -0.5, लेकिन स्क्वायर करने पे इट विल बी पॉजिटिव। तो ऑल टुगेदर यहां पर कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव। और 1 के बियॉन्ड एक पॉइंट लो, 10 फाइन। तो ये वाला 120 पॉजिटिव, 10 - 1 का आंसर 9 पॉजिटिव, स्क्वायर 81 वो भी पॉजिटिव। तो सब कुछ जब पॉजिटिव ही है तो यहाँ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव। अब आप देखो कि ये dy/dx का बिहेवियर का चार्ट है। ठीक है, तो 0 के आजू बाजू में वी कैन सी कि नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो मिनिमा हो जाएगा, वेरी गुड। और 1 के आजू बाजू में पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जा रहा है, तो इन्फ्लेक्शन लिखो। देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ क्या, हाँ लोकल वर्ड भी जरूरी है, लोकल मिनिमा। ठीक है यहां तक। और देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा, इसमें वैल्यू ढूंढने के लिए भी बोला था हम लोग को, तो वैल्यू आप इन्फ्लेक्शन का भी ढूंढोगे, खाली मिनिमा का ढूंढोगे, सिर्फ मिनिमा का। लिखो देयरफॉर लोकल
मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, एफ में हम डालेंगे 0, 0 डालने पे सोचो क्या आ रहा है, सब 0 ही हो जाएगा। तो 3 इंटू 0 माइनस 8 इंटू 0 और क्या था 6 इंटू, ऑल टुगेदर आपका आंसर 0। ठीक है, तो एक बस लोकल मिनिमा आया है इसके पास में, और लोकल मिनिमा का आंसर कितना आ गया आपका 0। ठीक है मेरे ख्याल में। अगला देखो, सेम ही प्रोसेस है, आप बस उस प्रोसेस से ट्राई करो इसको। y क्या हो जाएगा आपको बताओ, x प्लस 1/x, dy/dx क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 1/x²। ठीक है, एलसीएम ले लो एक बार, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x² माइनस 1 अपॉन x²। अब अगले स्टेप में फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स x² माइनस 1 बाई x² इक्वल्स टू 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहां से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हाँ हाँ मुझे याद है, देखो वो मैंने कहाँ के लिए बोला था, इनइक्वालिटी में इशू होता है कि आप पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, और अकॉर्डिंगली जो है वो आपको इनइक्वालिटी का साइन मेंटेन करना है। बट यहाँ पर आप इनइक्वालिटी से डील कर रहे हो कि इक्वालिटी से डील कर रहे हो, यहाँ कोई इशू नहीं, यहाँ आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते। मतलब सनिधि का जो डाउट था मैं बस वो क्लियर कर रहा था कि इनइक्वालिटी के टाइम पर आपको वैसे सोचना है कि करें कि ना करें, इक्वालिटी में तो कोई टेंशन नहीं, आराम से करें। क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा यहाँ देखो एक बार ध्यान से, और मेरे को बताओ कि ये कौन सा पॉइंट है आप, स्टेशनरी पॉइंट। इसके बाद क्या करोगे आप, साइन चार्ट, साइन चार्ट देखना ध्यान से, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और dy/dx का फैक्टराइज फॉर्म लिखो आप। तो फैक्टराइज फॉर्म आपका हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और दो पॉइंट है आपके पास में -1 और +1। -1 के पीछे का कोई एक पॉइंट बताओ, -100, फाइन। तो नेगेटिव, और ये वाला भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाएगा पॉजिटिव। -1 से 0 के बीच का, मतलब -1 से 1 के बीच का पॉइंट बताओ, 0 डालो आप। तो लेफ्ट पार्ट शायद नेगेटिव होगा और राइट पार्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ऑल टुगेदर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। 1 के बियॉन्ड कोई एक पॉइंट बताओ, डालो पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब चलो जज करो क्या होने वाला। -1 के हिसाब से मेरे ख्याल में मैक्सिमम, और 1 के हिसाब से मेरे ख्याल में मिनिमम। लिखूं देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ क्या, लोकल मैक्सिमा, एंड x इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ क्या, लोकल मिनिमम। अब आप देखते हैं कि वैल्यू पूछा था कि नहीं। इसमें देखो आपको कुछ ऐसा बोला हुआ है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन लोकल मिनिमम वैल्यू, ऐसा कुछ प्रूफ करना है हम लोग, तो काइंड ऑफ वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहां जो मिला है ये क्या है, पॉइंट है कि वैल्यू है। देखो यहाँ पे, तो यहां तक हमने कंक्लूड किया कि हमारे पॉइंट्स आ गए हैं कि ये वाला पॉइंट मैक्सिमा का होना चाहिए और ये वाला पॉइंट मिनिमा का होना चाहिए। कंक्लूजन ये है कि ये फंक्शन में डालने के अंदर जो भी आएगा वो मेरा बनेगा लोकल मैक्सिमा, और 1 डालने से जो भी आएगा वो बनेगा मेरा लोकल मिनिमा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे जनरली हम सोचते हैं ना कि मैक्सिमम वाला चीज है वो बड़ा होना चाहिए, मिनिमम वाला छोटा होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट होगा कि जो मैक्सिमम का आंसर आएगा वो मिनिमम से छोटा आएगा। आओ चेक कर लेते हैं एक बार, क्या करें बताओ। एफ ऑफ, या ऐसा बोल दो आप, लोकल मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एफ ऑफ कितना, -1 शायद, दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1। सॉल्व करने पे -2, और लोकल मिनिमम इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। सॉल्व करने पे 1 प्लस 1/1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो आप देखो कि मैक्सिमम वैल्यू आपका आया है -2 और मिनिमम वैल्यू आपका आया है +2, तो मिनिमम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मैक्सिमम से बड़ा। नीचे लिख दो, हेंस मिनिमम इज ग्रेटर देन
मैक्सिमम, हेंस मिनिमम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। अब देखो किसी किसी के मन में ऐसा भी सवाल उजागर हो सकता है कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ है। थोड़ा सा इस ग्राफ को नोटिस करो एक बार, देखना ध्यान से। मान लो कि ऐसा कुछ है कि ऐसा बन रहा था, फिर फंक्शन में कोई टाइप का ब्रेक आ गया और ये फंक्शन मान लो कि सडनली फिर ऊपर से स्टार्ट कर रहा, यहां से, और ये ऐसा कुछ जा रहा है, मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस ना होके मान लो कि इस तरीके से टूटा हुआ। एक बार ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होके यहाँ आया, टूट गया, ठीक है, फिर इस पॉइंट की जगह पे ऊपर से कहीं से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से घूम गए। तो आप अगर कॉमन डेफिनेशन के हिसाब से सोचोगे ना, तो अभी भी क्या है कि इस पॉइंट पे जैसा ग्राफ बना है आपका, उस हिसाब से ये मैक्सिमम का सिचुएशन है, और इस पॉइंट पे जो भी माहौल बना है उस हिसाब से ये मिनिमम का सिचुएशन है। बाकी लेकिन आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो मिनिमम वाले वैल्यू से क्या है, थोड़ा नीचे है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिनिमम से छोटा हो सकता है ऐसे सिचुएशंस, ठीक है। चल रहे हैं आगे फिर यहां से। अच्छा, बाकी लोग भी देखो, ध्यान दो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x डिवाइडेड बाय x। सब लोग थोड़ा सा ट्राई करो। पहले स्टेप में क्या करना चाहिए आप लोगों को, dy dx। सो y इक्वल्स टू इट विल बी log x डिवाइडेड बाय x। dy dx करोगे तो मेरे ख्याल में क्या आएगा, सोचो, कोशेंट रूल लगना चाहिए, नीचे वाला का स्क्वायर, फिर क्या, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। तो एक्स एक्स गया यहां से, दिस विल गिव यू 1 माइनस आई थिंक log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ डिवाइड डी एक्स। फिर स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप क्या करोगे बताओ, मेरे ख्याल में फॉर एस पी हमको करना चाहिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो क्या मिलेगा आपको, यू विल एनकाउंटर 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस log x इक्वल्स टू 0, यहां से 1 इक्वल्स टू log x। एंड इफ यू रिमेंबर दिस सिचुएशन, तो बेस में अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या एज्यूम करोगे, e। और इसका मीनिंग क्या होता था कि e के पावर में 1 चढ़ाने से क्या आएगा, x आएगा। ये लॉग का इंटरप्रिटेशन था, तो उस हिसाब से x का आंसर कितना आ गया आपका, e। आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। अब ये जो e आया, मैं फिर आपसे पूछूंगा क्योंकि भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका स्टेशनरी पॉइंट। एक एक करके इसको समझते जाओ। ये स्टेशनरी पॉइंट है। इसके बाद अब जजमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, साइन चार्ट। किसका साइन चार्ट, डी वाई डी एक्स का। तो डी वाई डी एक्स क्या है, एक बार वो लिख लो फैक्टराइज फॉर्म में। तो इट इज 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, ये आपका डी वाई डी एक्स। और आपको एक पॉइंट मिला है e। और क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है देखो कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ही सॉल्व करो बस, ठीक है ना। और ऐसा क्यों बोल रहा है क्वेश्चन, क्योंकि log x इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो भी हम 0 के बियॉन्ड के लिए ही सॉल्व करते। हालांकि इसमें कोई इंटरवल बताना नहीं होता है तो उतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं उस चीज का, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। बट लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी प्लॉट करोगे या 0 प्लॉट करोगे, और इस तरफ क्या आ जाएगा बताओ, इन्फिनिटी। देखो ऐसा हम बहुत सारा सिचुएशंस कर चुके, आज फिर से उसी मतलब क्या है कि मोड पे आए हैं हम लोग। इसमें अब हमको पॉइंट जज करना है खुद के लिए। अब पॉइंट आप सोचो कि ई के बियॉन्ड जाने के लिए आई थिंक ई स्क्वायर अच्छा रहेगा, लेफ्ट में जाने के लिए 1/e या 1/e स्क्वायर अच्छा रहेगा। अच्छा क्यों, यही सब पॉइंट्स क्यों अच्छा है, क्योंकि लॉग है तो log x को हम अगर कोई भी दूसरा उल्टा पुल्टा पॉइंट ले लेते हैं तो पॉइंट तो लेने का ले लेंगे लेकिन फर्दर वैल्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इट वुड बी बेटर कि हम इस तरफ के लिए क्या ले लें बताओ, 1/e, वेरी गुड सजेशन। और इधर के लिए ई स्क्वायर वुड बी बेटर, ठीक है। अब अगर 1/e लेते हो तो थोड़ा इसको सॉल्व करो कि क्या आएगा। तो 1 माइनस log ऑफ, आप 1/e को कैन वी थिंक एज e पावर -1, इज दैट ओके। और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा बताओ, 1/e का स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला को तो इग्नोर कर दो, कुछ करना है नहीं। ये -1 का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 प्लस क्या मिलेगा आपको, log e एक बार के लिए, और फिर 1/e स्क्वायर है नीचे। log e का आंसर कितना होता है 1, 1 प्लस 1 का आंसर कितना हो जाएगा 2, 2/1/e स्क्वायर। तो सब कुछ तो इसमें पॉजिटिव ही है, तो इसका आंसर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ई स्क्वायर का यदि आप बात करोगे, आप सॉल्व करते हैं ई स्क्वायर के लिए उसको, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा बताओ, log ऑफ ई स्क्वायर। नीचे क्या आएगा बताओ, ई स्क्वायर का स्क्वायर। सो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई थिंक ये हो जाएगा log e, और नीचे क्या रहेगा बताओ, e पावर 4।
अब log e का आंसर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में 1। सो इसके आगे आपको क्या मिलेगा बताओ, 1 माइनस 2 बाई ई पावर 4 और सॉल्व करने पे -1 बाई ई पावर 4। अब देखो ई पावर 4 का चाहे जो भी आंसर है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसके बाहर ये जो माइनस साइन है वो ओवरऑल इसके आंसर को क्या कर देगा, नेगेटिव। आया ये चीज समझ। तो इस वाले इंटरवल में फिर बिहेवियर कैसा है आपका, नेगेटिव। अब आप जज करो कि ये सिचुएशन किसका है, मैक्सिमम, क्योंकि आपका जो स्टेशनरी पॉइंट है उसके लेफ्ट राइट में आपका dy/dx पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ और फिर क्या हो गया, नेगेटिव। तो आपका जजमेंट कि ई किसका पॉइंट है हमारे लिए, लोकल मैक्सिमा का। लिखिए। और एक और चीज मैं बताता हूं, ये जो इतना बड़ा ड्रामा मैंने किया ना यहाँ पे, येलो कलर से एनसर्कल कर देता हूं, ये ड्रामा आप रफ वर्क में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये आपको मेन में दिखाने का जरूरत नहीं है। साइन चार्ट में जो आपके हिसाब से एक्चुअल साइन है आप लास्ट में बस वो फिलअप कर दीजिए, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखेंगे फेयर में कि देयरफॉर x इक्वल्स टू ई इज क्या, पॉइंट ऑफ, बोलो, लोकल मैक्सिमा। करेक्ट, लोकल मैक्सिमा। वैल्यू भी चाहिए कि क्या, हाँ चाहिए। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, फंक्शन में डाल दो तो log ऑफ e अपॉन e, तो आई थिंक 1 बाई e आ जाए। चले आगे। हाँ देखो इसको देखो, शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज e अपॉन, मतलब e पावर 1 बाई। सेम ही क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग भी ट्राई करो, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रिवाइज हो जाएगा आप लोग का। y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स होल टू द पावर x। अब देखो जैसा ये फॉर्मेट है तो इसमें कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, डायरेक्टली कि लॉग लगा के। एक शॉर्टकट भी बताया था बट बेटर है कि लॉग ही लगा लो, ठीक है। तो लॉग अगर लगाते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, log y इज इक्वल्स टू log ऑफ, बोलो, 1 बाई एक्स होल टू द पावर x। सॉल्व करने पे ये x कूद के बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x log ऑफ 1 बाई एक्स को कैन बी राइट x पावर -1, चलेगा। -1 को खींच के बाहर ले आओ तो नेगेटिव ऑफ x log x, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। और यहां पर है आपके पास में log y, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, काफी इंटरेस्टिंग होगा ये। यहां से आप डीबीएस कर तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 बाई वाई dy/dx इज इक्वल्स टू, इसमें आप कर सकते हो कि नेगेटिव साइन को छोड़ दो तो फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू ddx ऑफ फर्स्ट। तो काट के ये ऐसा हो जाएगा। यहां से dy/dx इज इक्वल्स टू, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -y बोल देंगे इंटू, यहां से अल्टीमेटली बचेगा बस 1 प्लस log x, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू ये वाला एक्सप्रेशन रिप्लेस कर सकते हो तो 1 बाई एक्स होल टू द पावर x, बाहर एक माइनस साइन और यहां रहेगा आपके पास में 1 प्लस log x। ये क्या है बताओ, dy/dx। अच्छा इसके आगे देखो क्या हो जाएगा, फॉर क्या करोगे बताओ, sp। तो ये विल पुट dy/dx इज इक्वल्स टू 0, यानी कि -1 बाई एक्स होल टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक बार 2 मिनट के लिए यहां पर देखो, x का आप चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पास्ट में आपको समझा रखा है कि इस टाइप का जो एक्सपोनेंशियल स्ट्रक्चर होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता और वो कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें x आपके पावर में रहे, वो स्ट्रक्चर का आंसर हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो आप इसको और इसको दोनों को धक्का मार के 0 के नीचे फेंक सकते हो और यहाँ फेंक सकते हो, क्योंकि ग्रेटर देन ये लेस देन नहीं है। और आपको चिंता भी नहीं करना कि साइन का क्या होगा, नहीं होगा। और यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हो। तो शिफ्ट करने के बाद में यहाँ से क्या निकलेगा सोचो, मेरे ख्याल में 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0। सो log x इक्वल्स टू क्या, और x इक्वल्स टू क्या, e पावर -1, या कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये क्या है आपकी भाषा में, स्टेशनरी पॉइंट। तो आपका स्टेशनरी पॉइंट आया है x इक्वल्स टू 1 अपॉन e, ठीक है। अब आप देखना कि नेक्स्ट आपको करना क्या है, साइन चार्ट किसका, dy/dx का। क्या है आपका एक्सप्रेशन dy/dx का, फिर से रिकॉल करो, नेगेटिव ऑफ 1 बाई एक्स होल टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। एंड योर स्टेशनरी पॉइंट इज 1 बाई e।
एक बार सवाल को देख लो, कुछ बोला तो नहीं है कहीं पर भी, बट वाइल परफॉर्मिंग द डिफरेंशिएशन आपने किसको इन्वॉल्व करा, लॉग को, तो यू हैव टू बी केयरफुल, और आपका x का वैल्यू ऑटोमेटिकली इट शुड बिकम ग्रेटर देन 0, वहीं से आप स्टार्ट करो। तो लेफ्ट में मेरे ख्याल में अपने को लेना चाहिए 0 और यहाँ पर लेना चाहिए इन्फिनिट। अब सजेस्ट करो कि वैल्यू को प्रॉपर्ली जज करने के लिए हमको कौन सा पॉइंट्स लेना चाहिए। इधर के लिए वी कैन गो फॉर 1/e² एंड इधर के लिए वी कैन गो फॉर e²। अब थोड़ा और सॉल्व करके देखते हैं। तो नेगेटिव ऑफ, अच्छा एक चीज देखो, इसका वैल्यू क्या होगा नहीं होगा उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करें, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, तो उसको आप रहने ही दो। एक माइनस साइन ले लो आप ये वाला, और ये वैल्यू आप सिर्फ इसमें बिठाओ क्योंकि इसी का बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। तो 1 प्लस लॉग ऑफ ये क्या हो जाएगा बताओ, e⁻²। सो नेगेटिव साइन 1 और यहां पर 1 - 2 log e आ रहा है। मतलब इसको मैं ले सकता था और ये चीज उसमें बिठाता तो फालतू का बहुत बड़ा सा एक एक्सप्रेशन आ जाता, रहेगा तो ये पक्का पॉजिटिव ही ना, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे, तो इसको इग्नोर मार दो आप सिंप्लीफिकेशन के लिए। क्लियर यहां तक। अब log e का आंसर यहां से कितना हो जाएगा बताओ, 1, और 1 - 2 का फाइनल आंसर -1, तो माइनस इंटू -1 अल्टीमेटली पॉजिटिव। तो इस एरिया में ये हो गया पॉजिटिव, और e² पे अगर जज करोगे तो फिर से इसको इग्नोर मार सकते हो, माइनस ऑफ, मेरे ख्याल में इस पे ही फोकस करते हैं बस, 1 प्लस क्या लॉग ऑफ e²। सॉल्व करने पे नेगेटिव ऑफ बोलो 1 + 2 log e, ठीक है, और log e का आंसर 1 + 2 का आंसर 3 और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव, तो यहां आ गया आपके नेगेटिव। ठीक है यहां तक। अब आप सोचो कि आपका dy/dx कैसे चेंज हो रहा है। लेफ्ट में पॉजिटिव था, पॉइंट पे 0 बना, और राइट में जाके क्या हो गया नेगेटिव, तो किसका पॉइंट होगा ये, मैक्सिमा का। लिखो ये जजमेंट। देयरफॉर x = मेरे ख्याल में 1/e इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा ज्यादा बेटर रहेगा। नीचे लिखूं देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू f ऑफ कितना 1/e। सॉल्व करने पे देखना क्या आएगा, अच्छा 1/e वही है ना, तो 1/1/e होल टू द पावर x, तो 1/e, नीचे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा शायद से e टू द पावर 1/e, और यही प्रूव करना था शायद हम लोग। ठीक है मेरे ख्याल में। देखो क्वेश्चन कैसा भी आए ना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोटोकॉल को अच्छे से लगाते जाइए और आपका आंसर एकदम आराम से इत्मीनान से आ जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल में। देखो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। एक वैसे ये थोड़ा सा हैवी कैलकुलेशन का है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है, पढ़ो इसको। यूज द फंक्शन दिस, और बोल दिया कि x > 0 लेना है इस पर, टू डिटरमाइन द बिगर ऑफ दिस एंड दिस। तो आप पहले क्या कि मैक्सिमम मिनिमा लगाओ, और वो जो लास्ट लाइन है उसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर। ठीक है, आओ देखते हैं। पहले मैक्सिमम मिनिमा करते हैं। आओ क्या हो जाएगा बताओ, y = x⁻ 1/x। फिर फर्दर log अगर लगा लेते हो क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो log y = log ऑफ x⁻ 1/x ऐसा। दिस इज इक्वल्स टू 1/x नीचे, और यहां आ जाएगा आपके पास में log x, और ये रहेगा आपका log y। ठीक है, यहां से dbs करो इसका, तो लेफ्ट में आपको मिलेगा 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकेंड, कितना आ जाएगा 1/x, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू ddx ऑफ फर्स्ट, कितना आ जाएगा -1/x²। ठीक है, सॉल्व करने पे ये शायद ऐसा कुछ आएगा कि dy/dx इज इक्वल्स टू y इंटू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बिकम 1/x² माइनस ऑफ मेरे ख्याल में log x डिवाइडेड बाय अगेन x²। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू y, एलसीएम लेने का जरूरत नहीं, सीधा x², और ऊपर बचेगा मेरे पास में 1 - log x। ये हो गया मेरे dy/dx का आंसर। ठीक है, अब ये चलो y को भी रिप्लेस कर देते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू आई थिंक x⁻ 1/x होल थिंग इंटू 1 - log x अपॉन x²। ठीक है, अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए
फॉर SP dy dx इज इक्वल्स टू 0, तो आपको मिलेगा x टू द पावर 1/x इंटू 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो फिर से, सिंस ये एक्सपोनेंट है तो शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाला भी स्क्वायर है तो क्या ही फर्क पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीज का, इसको भी आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये वाला नीचे चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा और सब जाके 0 में समाहित हो जाएगा। अल्टीमेटली राइट हैंड साइड क्या रहेगा आपका 0 और लेफ्ट में बस एक चीज बचेगा, क्या 1 माइनस लॉग एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपको मिलेगा 1 इक्वल्स टू लॉग एक्स, बेस में कुछ नहीं है तो बाई डिफॉल्ट ई मानोगे और यहां से x इक्वल्स टू ई पावर। ठीक है मेरे ख्याल में ये क्या है, x इक्वल्स टू ई पावर 1 स्टेशनरी। वेरी गुड, बार बार खुद को ये बोलते रहो कि ये स्टेशनरी पॉइंट है। अब यहां से जज करने के लिए फिर क्या चाहिए आप, साइन चार्ट किसका, dy dx का। और dy dx का भी हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्मेट, ऑब्वियसली फैक्टराइज फॉर्मेट। x टू द पावर 1/x इंटू में यहां पर आप ले लो 1 माइनस लॉग x और डिवाइडेड बाई में आप ले लो एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ चलेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, और इस बार तो क्वेश्चन में भी बोल ही दिया है कि x कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। तो लेफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा आपका दैट शुड बी 0, राइट शुड बी इन्फिनिटी। एक ही स्टेशनरी पॉइंट है आपके पास में E, और अगेन आप बीच का साइन डिसाइड करने के लिए अपने हिसाब से पॉइंट चुन। इधर के लिए क्या ले लोगे बताओ, 1/E, इधर के लिए क्या ले लोगे, E स्क्वायर। अब आप यहां पर भी थोड़ा सा लॉजिक को सुनो और समझो। ये वाला ना x की जगह पर कुछ भी बिठा दो, फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन डिसाइड करने के लिए इग्नोर मार दो उसको। अगेन जो नीचे वाला है दैट इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, सो वट एवर यू पुट इन प्लेस ऑफ एक्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका फिर से कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो उसको भी आई विल से कि आप इग्नोर मार दो। आप सिर्फ फोकस किस पे करो बताओ, 1 माइनस लॉग एक्स और किसी पे भी। तो देखो क्या होगा, 1 माइनस लॉग 1/E, अगले स्टेप में 1 माइनस लॉग क्या, e टू द पावर -1, सॉल्व करने पे 1 -1 बाहर तो प्लस लॉग e, और ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि 2 आ जाएगा यहाँ, विच इज पॉजिटिव। और सेकेंड वाले के लिए 1 माइनस क्या रहेगा बताओ, लॉग ऑफ e स्क्वायर, 2 बाहर आएगा तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या, लॉग e का आंसर 1, सो 1 माइनस 2 का आंसर -1। कैसा आ रहा है वैल्यू, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव। अब आप सोचो कि साइन कैसे चेंज हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब E इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लिखो देयरफॉर x इक्वल्स टू E इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। E क्या चीज का पॉइंट है बताओ, लोकल मैक्सिमा, क्लियर मेरे ख्याल में। अब E अगर लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो फंक्शन में E बिठाने से जो आंसर आएगा वो बाकी सारे आंसर से कंपैरिजन में कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जो आपको फाइनली प्रूव करना था उसमें आप देखो कि 2 आदमी इन्वॉल्व है, एक E इन्वॉल्व और दूसरा कौन इन्वॉल्व है, पाई। तो मैं बस एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि f ऑफ E के आंसर में और f ऑफ पाई के आंसर में हु शुड बी बिगर। व्हाट हैव वी गॉट, क्या मिला है हमको, x इक्वल्स टू E इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यदि x इक्वल्स टू E इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दैट मींस कि E डालने पे जो आंसर आएगा, बाकी कुछ भी डालने पे आने वाले आंसर से उसको क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। तो अगर f ऑफ E और f ऑफ पाई में कंपैरिजन होगा तो बिकॉज ऑफ दिस हु शुड बी बिगर, किसको बड़ा होना चाहिए, E को बड़ा होना चाहिए। इस बात को थोड़ा एक्सप्लोर करो, प्रूफ हो जाए। ठीक है, नहीं वैसे नहीं, वैसे मैं दिखाता हूं। देयरफॉर आई कैन से कि E डालने से जो आंसर आएगा दैट शुड बी मोर देन पाई डालने से जो आंसर आएगा। अच्छा, सपना कैसे आएगा हमको कि E और पाई ही डालना है, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन में वही 2 लोग हैं, उसी का कंपैरिजन होना चाहिए। ठीक है, यहां तक वैल्यू नहीं डालना है आपको, बस सॉल्व करना है। अब आप देखो कि f का खुद का डेफिनेशन क्या था, x पावर 1/x। तो इसको आप कैसे खोलोगे बताओ, e पावर 1/e, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट वैल्यू, बस ऐसे करना है आप। ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा बताओ, पाई पावर 1/पाई। क्लियर मेरे ख्याल, कोई समस्या, चलेगा। अब आओ बचपन का एक चीज थोड़ा दिखाता हूं, क्यूब रूट ऑफ x इक्वल्स टू लेट्स से 3 दिया हुआ, व्हाट इज x फ्रॉम हियर, बोलो क्या होना चाहिए x। हाँ आंसर बताओ पहले, कॉन्फिडेंटली, थोड़ा और जोर से। अब प्रोसेस के बारे में सोचो, 27 तो राइट आंसर है, तो पता तो है आपको। अब एक बार प्रोसेस का सोचो, प्रोसेस क्या होगा,
तो आप देखना ध्यान से, मैं समझाता हूं। ये बेसिकली लिखा हुआ एक्स पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 3। फ्रैक्शनल पावर रिमूव करने के लिए आप जानबूझ के दोनों तरफ पावर 3 रेज कर दो, और आप इसको इतना फ्रिक्वेंटली करते हो ना कि आपके लिए एकदम नॉर्मल चीज हो गई है कि आप फट से बोल दिए एक्स इक्वल्स टू 27। बट इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो ये है कि जैसे मेरे को यहाँ से x चाहिए तो ये 1/3 को भगाना है। अब भगाने के लिए मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ 3 पावर रेज कर दूं, तो उससे क्या होगा कि ये 3 कट जाएगा और यहां से 3 क्यूब का आंसर कितना आ जाएगा 27। गॉट इट। अब मेरा कहना है कि यहां पर भी हमको पावर में 1/e और 1/π नहीं चाहिए, पावर तो हमको इस टाइप का साफ सुथरा चाहिए। आया बात समझ। अब पहले मेरा सुझाव है, या मान लो कि आपसे समझो क्वेश्चन है कि इसमें से 1/e भगाने के लिए क्या कर सकते, ई पावर रेज कर सकते, लेकिन जो भी पावर रेज करोगे वो इधर और उधर सेम होना चाहिए। और सिमिलरली यहां से पाई भगाने के लिए दोनों साइड पाई रेज कर सकते हैं। तो एक काम ऐसा कर लें क्या, ई पावर 1/e इसके पावर में ई पाई चढ़ा दो और उसके पावर में भी ई पाई चढ़ा दो। क्या कहते हैं, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ? ठीक है। और लॉजिक क्लियर हुआ कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि फ्रैक्शन हटाना है मेरे को। इससे क्या होगा कि ई कट जाएगा यहां से, और यहां से क्या होगा बताओ, पाई पाई कट जाएगा। अल्टीमेटली यहां से क्या निकलेगा बताओ, ई पावर पाई, और वहां से क्या निकलेगा पाई पावर। ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। तो इसके साथ में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा एक बार के लिए खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा लिखो, हेडिंग लिखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, 5 मिनट के लिए ध्यान से बस मेरी तरफ देखते रहो और जो भी मैं पूछूं उसको जल्दी जल्दी आंसर करने का ट्राई कर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मैं आपको पहले कंक्लूजन एक बार बता देता हूं। मान लो कि पहले मैंने फंक्शन को देखा, इक्वेशन 1 मार्क करा, उसका dy/dx निकाला, dy/dx को इक्वल टू 0 डाला, सॉल्व करने पे जो भी कुछ x का आंसर आया वो मेरे लिए क्या था, बोलो जोर से बोलो, एकदम फील करके बोलो, स्टेशनरी पॉइंट। अब आपका काम है कि स्टेशनरी पॉइंट में आपको बाइफरकेट करना है, एक एक पॉइंट का कैरेक्टर बताना कि कौन आगे जाके मैक्सिमा का बन जाएगा, कौन आगे जाके मिनिमा का बन जाएगा और कौन आगे जाके इन्फ्लेक्शन का बन जाएगा। इसके लिए अभी तक जो रूल हम फॉलो कर रहे थे वो ये था कि जिस पॉइंट के आजू बाजू में dy/dx का वैल्यू पॉजिटिव 0 नेगेटिव में बदलेगा वो पॉइंट किसका होगा, मैक्सिमा का। जिसमें नेगेटिव 0 पॉजिटिव में चेंज होगा उसमें क्या होगा, मिनिमा का। जिसमें पॉजिटिव 0 पॉजिटिव में चेंज होगा उसमें क्या होगा, इन्फ्लेक्शन। जिसमें नेगेटिव 0 नेगेटिव में चेंज होगा उसमें क्या होगा, इन्फ्लेक्शन। आया बात समझ। इसी तरीके का एक रूल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड भी एग्जिस्ट करता है। उसमें भी शुरू का पार्ट सेम कि आप फंक्शन को 1 मार्क करो, फिर आप dy/dx निकालो, dy/dx को इक्वल टू 0 डालो, और 0 डालने के अंदर जो भी आपके पास में आंसर आता है उसको आप अपना स्टेशनरी पॉइंट बोल दो, वहां तक ओके है। उसके बाद में क्या कि जहां आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे थे उसके जगह यू कैन गो एंड अप्लाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट? तो देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि आप ये निकालो, ध्यान से देखना, थोड़ी देर में बहुत भयानक हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर तो आप जानते हैं dy/dx, सेकंड ऑर्डर का मतलब हो गया d2y/dx²। और जो भी आपके पास में x इक्वल्स टू मान लो कि x1 पॉइंट आ रखा है वो आप इसके अंदर में बिठा दो, x इक्वल्स टू x। अब आप देखो और थोड़ा सोचो कि y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्या होता था आपका फंक्शन। एक बार इस पे dbs छिड़क दोगे उससे dy/dx इज इक्वल्स टू f'(x) इज इक्वल्स टू फिर से ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्या होता था आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और ये भी एक टाइप का इक्वेशन जैसा ही कोई सामान था। इस पे एक बार और dbs छिड़क दोगे तो क्या होगा, d2y/dx² इज इक्वल्स टू f'(x) इज इक्वल्स टू ब्ला ब्ला ब्ला, और ये क्या हो गया आपके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आया बात समझ। अब मैं क्या कह रहा हूं कि उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले इक्वेशन में आप अपना जो आया हुआ स्टेशनरी पॉइंट है उसको बिठा दो। तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव खुद में है ना वो तो इक्वेशन है, लेकिन आप जब एक नंबर बिठा दोगे उसमें तब क्या मिलेगा बताओ, वैल्यू। तब क्या मिलेगा बताओ, बोलो जोर से बोलो, क्या मिलेगा, वैल्यू। अब हमको क्या करना है देखो कि इस वैल्यू पे फोकस कर। ठीक है, और इस वैल्यू पे भी फोकस नहीं करना, टू बी ऑनेस्ट इसके साइन पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है बताओ, सिर्फ साइन पे। वैल्यू का कोई रेलेवेंस नहीं, वैल्यू बड़ा है छोटा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव उस पर फोकस कर। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप पहले निकाल लोगे, यहाँ से निकालने के बाद ये पॉइंट आप इसमें डाल दो तो एक वैल्यू मिलेगा आपको। अब उस वैल्यू का जो साइन है वो देखो 3 टाइप का हो सकता है।
ठीक है। हो सकता है कि उसका साइन आपके आ जाए पॉजिटिव, हो सकता है कि उसका साइन आपके आ जाए 0, मतलब सॉल्व करके कुछ साइन आया नहीं 0 आ गए, और हो सकता है कि उसका साइन क्या हो जाए बताओ नेगेटिव। अगर इस साइन का आंसर पॉजिटिव आया है तो इससे हमारा कंक्लूजन होगा कि देयरफॉर x इक्वल्स टू x1 इज, ये याद रखना कि नेचर के विपरीत काम करता है, नेचर के विपरीत काम करता है। पॉजिटिव आने से जनरली हम क्या सोचते हैं कि बड़ा हो रहा है, मैक्सिमा हो रहा है, लेकिन यहां उल्टा हो जाएगा। x इक्वल्स टू x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल यस मिनिमम, ठीक है, मिनिमा। ये क्यों होता है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन अभी उसमें नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में, रुक जाओ। नेगेटिव वाले में क्या होगा देखो, x इक्वल्स टू x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। उल्टा नेगेटिव आने से हमको लगेगा कि कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो क्या हो जाएगा बताओ, मैक्सिमम। और 0 आने पे आपको क्या करना है देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। 0 आने पे यू आर सपोज टू फाइंड d3y बाई dx3, अगर 0 आया तो, ठीक है। सुनते जाना सुनते जाना। फिर इसमें भी आपको पॉइंट बिठाना है, x इक्वल्स टू x1। बिठाने के बाद में देखो क्या होगा, फिर से 3 पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। एक बार देखो मैं क्या कह रहा था, यहां तक समझ में आया सारा। फिर मान लो कि अगर 0 आता है सेकेंड ऑर्डर का आंसर, तो आपको जाना है थर्ड ऑर्डर पे, और थर्ड ऑर्डर में क्या है कि अगर पॉजिटिव आया तो भी आपका कंक्लूजन है कि इन्फ्लेक्शन, नेगेटिव आया तो भी इन्फ्लेक्शन, ठीक है, और 0 आया तो आप लोग सही सोच रहे थे, d4x बाई dy पावर 4, और सर उल्टा बोल दिया सर, d4y बाई dx पावर 4, ऐसा। हालांकि यहां तक कभी बात जाता नहीं है, बात जो मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर पे आके रुक जाता है। अब पॉइंट ये देखो, फिर से फोर्थ ऑर्डर में वापस से आपको x इक्वल्स टू x1 बिठाना है, बिठाने के अंदर फिर से 3 पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। अब क्या है कि पावर 4 पे जो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 आएगा ना, उसका इंटरप्रिटेशन विल बी सेम एज पावर 2। सेकेंड ऑर्डर पे जो इंटरप्रिटेशन है आपका, दैट विल बी यूज्ड और दैट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द इवन ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकेंड पे जो हुआ कि आपने पॉजिटिव में बोला कि मिनिमा होगा, नेगेटिव में आपने बोला कि मैक्सिमा होगा, फोर्थ ऑर्डर का भी साइन चार्ट ऐसा ही रहेगा कि अगर फोर्थ ऑर्डर का आंसर मान लो कि पॉजिटिव आता है तो यू विल से कि मिनिमा होगा, फोर्थ ऑर्डर का आंसर अगर नेगेटिव आता है तो यू विल से कि क्या होगा, मैक्सिमा होगा, और 0 आता है तो फिर से फिफ्थ ऑर्डर पे जाओ, ठीक है। और फिफ्थ ऑर्डर का साइन चार्ट और थर्ड ऑर्डर का साइन चार्ट सेम हो, ऑड ऑर्डर का सारा। तो थर्ड में क्या हो रहा था कि पॉजिटिव चाहे नेगेटिव दोनों में क्या हो रहा था, इन्फ्लेक्शन, और 0 पे आपको आगे बढ़ना है। आया बात समझ। इस चीज को मैंने एक जगह सम अप कर दिया, देखो इसको पढ़ो थोड़ा ध्यान से। वर्किंग रूल टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम बाय हायर डेरिवेटिव टेस्ट, या आप सेकंड ऑर्डर बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर तो हमको आ ही गया, अब हम सेकंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। पहला काम देखो क्या है, फाइंड एफ डैश एक्स। पढ़ो जोर से पढ़ो, क्या है ये, उसमें भी करना था। एफ डैश एक्स बोल दो, या फिर क्या बोल दोगे बताओ, डी बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्या है बताओ, put f dash x या dy dx equals to 0 and solve this equation to obtain different values of x, x1 x2 डॉट डॉट डॉट। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका, स्टेशनरी पॉइंट्स। क्लियर मेरे ख्याल में। उसके बाद क्या करना है देखो, थर्ड नंबर पे you have to find d2y by dx square। क्लियर। फाइंड करने के बाद में मान लो कि आप इस वाले स्टेशनरी पॉइंट का कैरेक्टर पता करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y by dx square एट दिस, यानी कि ऐसा कुछ करोगे आप। करने के बाद में देखो 3 बात हो सकता है, तो मैं कह रहा था it might be negative, it may be equal to 0 और it may be positive। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आए तो नेचर के उल्टा जाना है आप। नेगेटिव आने से हम क्या सोचते हैं कि कम हो जाएगा, लेकिन यहां पर नेगेटिव आने से आप क्या बोलोगे बताओ, इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। पॉजिटिव आने से क्या बोलोगे बताओ, पॉइंट ऑफ मिनिमम। और 0 आने से आप थर्ड ऑर्डर पे चले जाओ। फिर थर्ड ऑर्डर में भी पॉइंट डालना है, 2 चीज पॉसिबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आया ना, तो इस बार थर्ड ऑर्डर पे ये बन जाएगा इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और 0 आया तो कहां जाना है हमको, फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर में फिर से पॉइंट बिठाना है और सेम टाइप का कंक्लूजन होगा। फोर्थ ऑर्डर का सारा कंक्लूजन विल बी सेम एज सेकंड ऑर्डर का सारा कंक्लूजन। और थर्ड ऑर्डर से आगे बढ़ के अगर मान लो कि करना पड़ा हमको, तो फिफ्थ ऑर्डर पे कंक्लूजन वुड बी सेम। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा रिपीट करूं कि हो जाएगा। एक बार
थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि ये नेचर के विपरीत क्यों होता है वो बताने का। आप बस थोड़ा कोशिश करना समझने का। हाँ, मतलब ध्यान एकदम 10 टाइम्स थोड़ा बढ़ा दो तो समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल। d2y/dx² को अगर मैं ऐसे तोड़ूं कि ये भाई क्या चीज से बना है तो क्या बोलोगे बताओ? ddx ऑफ dy/dx। ठीक है, ddx ऑफ dy/dx। dy/dx क्या होता था? स्लोप। dy/dx क्या होता था? स्लोप। और dy/dx का फिर से ddx कर दोगे तो ये क्या है? एक तरीके से यह स्लोप का रेट ऑफ चेंज। dy/dx का खुद का इंटरप्रिटेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इफ यू आर डूइंग ddx ऑफ dy/dx तो dy/dx खुद अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। और उसका यदि आप ddx कर रहे हो तो मतलब वो क्या कर रहे हो आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। यहां तक समझ में आया बात? अब आप देखो कि मैक्सिमा वाले सिचुएशन में आपके टेंजेंट का स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। वो पहले पॉजिटिव था, फिर 0 बना और फिर फर्दर आगे जाके क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इसीलिए d2y/dx² मैक्सिमा के सिचुएशन में नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि स्लोप आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। आया बात समझ? सिमिलरली मिनिमा के सिचुएशन को आप देखो तो मिनिमा के सिचुएशन में पहले क्या था बताओ? नेगेटिव। फिर क्या बना बताओ? 0। और फिर क्या बना बताओ? पॉजिटिव। इसीलिए मिनिमा के सिचुएशन में सेकंड ऑर्डर का आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसमें बढ़ रहा है। और d2y/dx² को आप एक तरीके से यही सोच सकते हो कि वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। बाकी जो बात मैंने बोला समझ में आया तो वेरी गुड, और नहीं तो एकदम बिल्कुल इग्नोर कर दो इस चीज को। इसका क्वेश्चन करने से कोई लेना देना नहीं। मैं जस्ट आपको थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए ये फैक्ट बता रहा था। इसके आगे देखो, हम ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन बस कर लेते हैं। ये देख रहे हो, ये समझ में आ गया? इसमें भी लास्ट में लेकिन वही काम करना है कि जब एक बार जज हो गया ना आपका कि पॉइंट क्या चीज का है, तो फिर मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए आपको वापस घूम के किसके पास जाना होगा? फंक्शन के पास। और फंक्शन में वाला वैल्यू आपको रिप्लेस करना होगा। क्लियर मेरे ख्याल में? एक नहीं, एक्चुअली 2 क्वेश्चन करेंगे हम, छोटा छोटा, बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये हम कर चुके हैं, करेक्ट। उस टाइम पर फर्स्ट ऑर्डर से किया था। अब मैं चाहता हूं कि आप सेम क्वेश्चन को सेकंड ऑर्डर से करके देखो कि होता है कि नहीं होता। अच्छा, एक चीज एक बार और सुन लो, ये भी मैं अभी कह के छोड़ देता हूं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का आपके जीवन में यूज किया है, क्यों पढ़ रहे हो उसको? मतलब फर्स्ट ऑर्डर से काम हो जाना चाहिए था, इतना सुंदर रूल है, कितना बढ़िया से सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेने के बाद उस एक्सप्रेशन में दम नहीं बचता है। मतलब अच्छा, उल्टा बोल रहा हूं शायद। कोई कोई क्वेश्चन में क्या होता है कि आप 2 बार आराम से डिफरेंशिएट कर पाओगे तो मजा आ जाता है एकदम, तो वहां पर आप क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज कर लो। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करने का आपका मन ही नहीं करेगा। आया बात समझ? जैसे मैं दिखा देता हूं इसमें भी, जो लास्ट क्वेश्चन ही हमने किया। देखो, इसका पहला डिफरेंशिएशन करते करते हाथ थोड़ा कांप रहा होगा, और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन मतलब क्या है कि सोचने से भी जो है ना, आप समझ रहे हो, गूज़बम्प्स आ जाएगा। आप करना है इसका, छोड़ दो, बोले 5 मार्क नहीं चाहिए हम, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो जहां आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने में बहुत ज्यादा परेशानियां है, वहां के लिए बना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और जहां आपको लगे कि फर्स्ट सेकंड दोनों डेरिवेटिव फटाफट हो सकता है, वहां पर यू कैन ऑल्सो गो फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। पर्सनली फर्स्ट ऑर्डर ही मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें कुछ लफड़ा लोचा नहीं है, बहुत ही सिस्टमैटिक है चीज से। लेकिन ठीक है, सेकंड ऑर्डर भी पता होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट, स्टार्ट करो इसको। y इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? -3/4 x⁴ -8x³ -45/2 x² +105। देखते जाना। dy/dx क्या होगा बताओ? -3/4 × 4x³ -8 × 3x² -45/2 × 2x और 0। तो 4 गया और 2 गया, यहां से -3 थोड़ा ठीक ही लिखा ना शायद, x³ -24x² और बताओ -45x। ठीक है, सही है ना यहां तक? अच्छा, मैं ये कह रहा था देखो कि जब सेकेंड ऑर्डर ही लगाने का प्लान कर लिया तो यहीं पर निकाल के रख लो सेकेंड ऑर्डर का आंसर। d2y/dx² इज इक्वल टू क्या होगा सोचो? आई थिंक -3 × 3x² -24 × 2x और -45। सिंप्लीफाई करने पे इट विल बिकम -9x² -48x और -45। अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करोगे बताओ?
dy dx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या दे देगा बताओ, ये वाला ना, -3x³ -24x² और -45x इज इक्वल टू 0। कॉमन ले सकते हो शायद -3x, तो x², फिर +8x और क्या +15, दिस इज इक्वल टू 0। सो -3x और इसको तोड़ने पे शायद x+3 और x+5, क्या सॉल्व करने पे क्या आएगा बताओ, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -5। ये 3 आंसर आया है आपको। ये तीनों क्या है आपके भाषा में? हाँ, ये प्लीज खुद को बार बार बोलते रहो, आगे जाके बहुत हेल्प करेगा ये आप। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो इस बार आप क्या प्लान में हो, फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर के लिए आपको करना क्या होगा कि ये सारा वैल्यू एक एक करके इसमें बिठाओ और जिस पे जैसा साइन आएगा अकॉर्डिंगली हमारा कंक्लूजन, ठीक है। तो देखो d2i dx² एक्सप्रेशन एक बार लिख लेते हैं, -9x² -48x और -45। एक बार मेरे को 0 चेक करना है, तो d2i dx² एट x इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा शायद से 0 -0 और -45। So this is equals to -45, which is less than 0. तो therefore conclusion क्या होगा, x equals to 0 is point of maximum। आया समझ? नेक्स्ट सोचो, d2i dx² कौन से पॉइंट पे, -3 डालो इसमें, मेरे ख्याल में -9 × 9 -48 × -3 और -45। सॉल्व करने पे -81 प्लस मेरे ख्याल में कितना 120 और 24 144 है और -45, तो 120 और अल्टीमेटली कितना आ रहा है बताओ 16। देखो 120 और 6 126 आएगा शायद ये दोनों जोड़ के, अल्टीमेटली कितना आ रहा है 18। श्योर हो? तो 18 कैसा आ गया आपका, ग्रेटर देन 0। तो कंक्लूजन क्या होगा, नेचर के विपरीत, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या -3 इज पॉइंट ऑफ क्या मिनिमम, ये लोकल मिनिमम, ठीक है। और फिर क्या चाहिए बताओ, एक और पॉइंट था ना -5, निकालो, उस पर निकालो d2i dx² एट x इक्वल्स टू -5। सॉल्व करने पे देखो ये क्या हो जाएगा, -9 इंटू मेरे ख्याल में 25 -48 इंटू -5 और -45। सो दिस विल बी ये 225 शायद -225, ये वाला प्लस 240 क्या और -45। तो जोड़ दो 30 70 -30, सही कह रहा हूं ना? कैसा है आपका लेस देन 0। देयरफॉर कंक्लूजन x इक्वल्स टू -5 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल। और देखो दोनों से कंक्लूजन एक जैसा ही आता है, आपको जो कन्वीनियंट लगे कंफर्टेबल लगे आप उसको कर सकते, ठीक है। और यहां से फर्दर अगर आपको वैल्यू चाहिए होता तो क्या करते, फंक्शन में बिठा देते, ठीक है मेरे ख्याल में। मतलब पहले ये सारा स्टेशनरी पॉइंट आया, फिर पॉइंट का कैरेक्टर जज हुआ और उसके बाद में फंक्शन में डालो, वैल्यू पालो। हाँ, ये स्टेशनरी पॉइंट से आता। इसमें बस एक चीज मैं बता देता हूँ, देखो लोग इसको लेकर कंफ्यूज करते हैं कई बार ना, स्टूडेंट जल्दबाजी में सोच लेता है कि यही वो मैक्सिमम वैल्यू, बट दिस नंबर दैट यू ऑब्टेन बाय पुटिंग समथिंग इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस नंबर का वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं, ये ना तो मैक्सिमा है ना ये मिनिमा है, ये इसका साइन इंपॉर्टेंट है। साइन से बस आप जज करोगे कि ये मैक्सिमा का सिचुएशन है कि मिनिमा का सिचुएशन है। बाकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको ये वाला नंबर उठा के कहां डालना होगा, मेन फंक्शन, वहीं से आपको आंसर मिलेगा। बाकी ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे हम, क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक बस लास्ट क्वेश्चन ये कर, ताकि इन्फ्लेक्शन वाला चीज भी आपको पता चल जाए, ठीक है। देखो शो दैट ये सेम ही है, कर चुके हैं हम पहले कि इट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। आओ फटाफट उड़ा दें इस क्वेश्चन को। y इज इक्वल्स टू 4x³
माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7। बताओगे डी वाई डी एक्स क्या आएगा? डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 12x स्क्वायर 36x प्लस 27। सेकेंड ऑर्डर पे निकाल के रख लो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 24x माइनस 36। अब क्या करना चाहिए फॉर एसपी? क्या होगा बताओ? डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहां से आपको प्राप्त होगा 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो पहले 3 से सबको डिवाइड कर लें, तो 4x स्क्वायर माइनस मेरे ख्याल में 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और यहां से ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू 3/2। कौन है ये? स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, और इस बार किसके हेल्प से जज करना है इसका कैरेक्टर? सेकेंड ऑर्डर। तो क्या करोगे बताओ? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 3/2। ये आपका सेकेंड ऑर्डर है, उसमें 3/2 बिठाओ। क्या होगा बताओ? 24 इंटू 3/2 माइनस 36। काटोगे तो ये 12 दिया 36 माइनस 36 कितना हो जाएगा बताओ? 0। तो जज तो कुछ नहीं हुआ फिर। और अगर सेकेंड ऑर्डर 0 हुआ आपको, तो आपको कहाँ मूव ऑन करना चाहिए? थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर इसी पे एक बार और डिफरेंशिएशन लगाने से आएगा। सही कह रहा हूं शायद? सो जो थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपको? d3y बाई डी एक्स क्यूब। ऑलरेडी सेकेंड ऑर्डर ये वाला है, एक बार और लगाओगे तो यस इट विल बी 24 विच इज ऑलरेडी पॉजिटिव, बट फिर भी हम फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे। d3y बाई डी एक्स क्यूब हमारा स्टेशनरी पॉइंट कौन था? 3/2 डालो तो 24 में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, x डालने का स्कोप ही नहीं है उसमें। तो अल्टीमेटली आपके स्टेशनरी पॉइंट पर थर्ड ऑर्डर का बिहेवियर कैसा है? पॉजिटिव। तो इसीलिए आपका कंक्लूजन क्या होगा कि x इक्वल्स टू 3/2 इज अ पॉइंट ऑफ क्या? इन्फ्लेक्शन, एंड हेंस नो मैक्सिमा नो मिनिमम। क्लियर? तो आप देखो कि बहुत इजी है फर्स्ट ऑर्डर एज वेल एज सेकेंड ऑर्डर, बस आपको क्या कि थोड़ा अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना है, बाकी हो जाएगा सर। हाँ चलो आज के लिए इतना ही।